में क्या है, SP दे रखा था हमें किसी आइटम को 400 रुपीज़, और तब हमको क्या होता था, लॉस होता था। और फिर अगर उसी आइटम को हम कितने का सेल करते थे, 700 रुपीज़ का सेल करते थे, तब हमको क्या होता था, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट इतना होता है जितना लॉस हुआ उसके डबल हुआ है। तो लॉस हम कैसे निकालेंगे सर, लॉस निकालेंगे हम 400, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, SCP माइनस में SP। फिर यहाँ प्रॉफिट निकालेंगे, वो फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। बट दोनों में CP तो है ही नहीं, तो मैंने क्या किया, CP लेट कर लिया, लेट CP इज इक्वल टू X। तो यहाँ से क्या आएगा सर, X माइनस में 400, तो ये तो आ गया हमारे पास प्रॉफिट। यहाँ से क्या आएगा भाई, यहाँ से आएगा आपका 700 माइनस में X। यहाँ से ये आपका क्या आ गया भाई, ये आ गया प्रॉफिट। अब उसने क्या बोला गया है कि जो प्रॉफिट है और लॉस है उन दोनों में ये रिलेशन है भाई, जितने रुपए का ये है, मान के चलो 2 रुपये का लॉस होता तो अब 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर ये दोनों मुझे बराबर रखने हैं 2 और 4, हालांकि ये इक्वल टू नहीं है, अगर ये दोनों मुझे इक्वल टू करने तो सर इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें लॉस वाले, या उसमें 2 की डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या किया, X माइनस में 400 इज इक्वल टू रखा 700 माइनस में X की, क्योंकि बिना इक्वल टू रखे इसकी वैल्यू नहीं होने वाली है। अब बताओ लॉस वाली वैल्यू कौन सी, लेफ्ट वाली है राइट वाली, लॉस वाली वैल्यू लेफ्ट वाली है, तो लॉस वाली में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों बराबर आ जाएंगे, इसीलिए मैंने बराबर रख दिया पहले। तो ये 2 ऑफ X माइनस में 800 इज इक्वल टू 7 माइनस में 700 माइनस में X। X वाले एक तरफ 2X, इधर से X वाला बोला है तो प्लस का X, 700 प्लस का 800, ये हमारे पास बन गया 3 ऑफ X इज इक्वल टू 15 ऑफ 100। और X की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, X की वैल्यू हमारे पास आएगी भाई 15 ऑफ 100 अपॉन में 3 से कितने टाइम कटेगा, 5 टाइम, तो 3 5 से 15, X इज इक्वल टू आएगा 500। तो आपकी X की वैल्यू कितनी आई है, 500 रुपीज़, तो 500 रुपये उसका क्या होगा, CP होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 9। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है, शॉपकीपर लॉस करता है 120 रुपये का जब सेलिंग करता है रेडियो को 520 का। तो सबसे पहले सर लॉस हुआ है कितने का, 120 का, जब SP है हमारे पास कितना, 520। अब वो क्या करना चाहता है सर, तो इसके अकॉर्डिंग पहले CP निकालो सर, CP होगा CP माइनस SP बराबर लॉस होता है, क्योंकि लॉस दे रखा है तो लॉस हमारा 120 है, CP हमारे पास है ही नहीं, SP हमारे पास 520 है, तो CP हमारे पास कितना होगा 120 माइनस में 120 प्लस में 520, तो हमारे पास क्या आएगा 640 सर CP था। अब उसने बोला है कि अब उसको ना 120 का प्रॉफिट अर्न करना, तो उसको वो कितने का सेल करेगा, तो प्रॉफिट 120 का अर्न करना है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। SP कितना सर है ही नहीं, माइनस SPX लेट करना लेट कर लो, वरना SP रहने दो, माइनस में 120 क्यों आएगा सर, 640 आएगा, क्योंकि अब हमारे पास क्या CP तो आ गया, इज इक्वल टू प्रॉफिट 120, ये माइनस का नंबर उधर जाएगा, 120 प्लस में 640 इज इक्वल टू X। तो हमारा 0 6 7 760 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देयर इज अ लॉस ऑन अ बाइसिकल 1200, ये सिंपल क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीलिंग फैन 750 का सोल्ड हुआ और 18% का प्रॉफिट है, उसी वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। कौन से वाला फॉर्मूला सर, फॉर्मूला था हमारे पास कौन सा, SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई में 100 प्लस में तो आएगा प्रॉफिट परसेंटेज, अगर 100 माइनस में आ जाता लॉस परसेंटेज अपॉन में 100, इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी में पुट करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 डजन बनाना की कॉस्ट, भाई 2 डजन बनाना की कॉस्ट क्या दे रखी है, 2 डजन का मतलब है 24 बनाना, B4 बनाना रिप्रेजेंट कर रहा 36 है, आपको बतानी है 5 बनाना की वैल्यू। तो सबसे पहले एक बनाना की वैल्यू कितनी आएगी, 36 अपॉन में 24, मुझे 5 बनाना की निकालनी है, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, 36 अपॉन में 24 मल्टीप्लाई में 5, 12 3 जा 12 2 जा 15 अपॉन में 2, रिजल्ट बनेगा 7.5।
7.5 को कैसे लिखोगे? 7.05 नहीं लिखोगे, ये गलत है। 7.5 को आप लिख सकते हो 7.50। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल है, सेम ऐसे ही है कि आपका 100 kg का बीट इतना, 30 kg का बीट निकालना है, या तो डायरेक्ट वाले मेथड से निकाल देना या कम वैसे मेथड से। क्वेश्चन नंबर 14 बाई वन ऑरेंज 1 रुपीज़। अगर एक बंदा एक ऑरेंज को 1 रुपये का सेल करता है तो ये क्वेश्चन ना, हाँ इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 14 में ना एरर है, थोड़ा गलत है क्वेश्चन, इसको रहने देना। क्वेश्चन नंबर 15 सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 5% का। हाउ मच वुड ई सेल 10% प्रॉफिट। तो वो अब देखो, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? एसपी दे रखा है। एसपी है भाई मेरे पास 840 का। अब सबसे पहले उसने प्रॉफिट रन किया, प्रॉफिट परसेंटेज रन किया भाई कितनी? 5%। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। एसपी का फॉर्मूला हमारा था एसपी इज इक्वल टू सीपी, तो सीपी तो था ही नहीं, मल्टीप्लाई में 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन में 100, सॉरी। तो सिंपल फॉर्मूले के अंदर एसपी सर 840 है, सीपी सर है ही नहीं, सीपी मल्टीप्लाई में अब हमारा 105 बन जाएगा अपॉन में 100। सीपी की वैल्यू निकालनी है, सीपी को यहीं छोड़ेंगे, 840 इधर चल रहा है, अपॉन वाला 100 ऊपर और 105 वाला नीचे। 21 से कट सकते हैं अगर आप काटना चाहो तो, ये 5 से 21 पे और ये 5 से आपका 20 पे। 21 की टेबल में ये डायरेक्ट कट जाएगा 40 पे। तो आपका जो सीपी है वो कितना आया सर? सीपी आया 800 रुपीज़। कितना आया भाई? 800 रुपीज़। अब सीपी पता चल गया आपके पास, सीपी कितना? 800 रुपीज़ है। अब वो बोलता है कि नहीं मुझे तो इतने में सेल करना है कि मुझे प्रॉफिट करना है 10% का। तो फिर दोबारा से इसी फॉर्मूले का यूज़ करोगे। जैसे अब सीपी की जगह तो सीपी आ जाएगा, एसपी की जगह एसपी। सीपी हमारा 800 आया था, मल्टीप्लाई प्रॉफिट 110 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार 10% करना अपॉन में 100। 20 से 20 हो जाएंगे, 11 8 जा 88 और 880 का वो उसको सेल करें। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आएगा, आ सकता नहीं है, आएगा ये क्वेश्चन। सुनील हैज सोल्ड 2 वॉचेस। अब भाई देखो, मैं यहाँ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करूँगा। सुनील ने क्या है, 2 वॉच सेल किए भाई। एसपी है, ये मान कर चलो यहाँ हम पहली वाली वॉच ले रहे हैं और यहाँ हम दूसरी वाली वॉच ले रहे हैं। पहली वाली वॉच हमने 960 की सेल की और दूसरी वाली वॉच भी हमने 960 की ही सेल की है। बट पहली वॉच पे उसने क्या किया है? प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट निकाला है कितने का भाई? 20% का। और दूसरी वॉच पे उसने लॉस अर्न किया है कितने का भाई? 20%। अब आपको ये बताना व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मेक हिज डील। तो सबसे पहले दोनों का निकाल लेते हैं सीपी। ठीक है भाई। अब एसपी का जो फॉर्मूला था, एसपी इज इक्वल टू द सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस में प्रॉफिट तो यहाँ लगेगा अपॉन में 100। और यहाँ एसपी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एसपी इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस में लॉस परसेंट अपॉन में 100। एसपी की जगह 960 इज इक्वल टू सीपी की जगह सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट डायरेक्ट कर रहा मैं 120 अपॉन में 100। 10 से 10 कट हो जाएगा। सीपी इज इक्वल टू 960 चल रहा है, 10 ऊपर जाएगा और 12 नीचे आएगा। 80 पे कटा तो रिजल्ट आया 800। तो हमारे पास जो सीपी है पहली वाली वॉच का वो 800 था। दूसरी वाली वॉच का जो सीपी है वो कितने का भाई? 960। यहाँ 10% लॉस है तो ये 80 बन जाएगा अपॉन में 100। सॉरी 960 इधर आएगा इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई में 80 अपॉन में 100। 10 से 10 सीपी इज इक्वल टू क्या आएगा? 960 मल्टीप्लाई में हमारा 10 अपॉन में 8 से हमारा 12 जब गया 120। तो सीपी हमारा कितना आया सर? 1200। कितना आया सीपी? 1200। अब सर ये टोटल सीपी कितना हुआ? सर टोटल सीपी हुआ हमारे पास
1800 की पहली वॉच थी और दूसरी वॉच थी 1200 की। इट मीन टोटल सीपी हमारा हुआ सर 2000 रुपीज़। और जो टोटल एसपी था हमारे पास, टोटल एसपी था, पहली 960 की सेल की है, दूसरी भी 960 की ही सेल की थी, तो ये हमारे पास आया 1920 रुपये। तो अब आपको पता चला सर हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का सर? 80 रुपीज़ का लॉस है। रुपीज़ के केस में तो 80 रुपीज़ का लॉस है, बट अगर मुझे यही परसेंटेज के अंदर बताना पड़ता, लॉस परसेंटेज क्या होती सर? 80 अपॉन में कॉस्ट प्राइस 2000 था, दोनों का निकाल ले, मल्टीप्लाई बाय 100। 30 से 30, 2 से गया 4 पे, तो आपको पता चल 4% का सर लॉस होगा। ठीक है भाई, तो ये अब सारे क्वेश्चंस आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग नहीं, आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। बाय सेलिंग अ 400 आइटम्स अ स्ट्रीट वेंडर हैड ए लॉस इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ 10 आइटम। अब इसमें क्या है, एक वेंडर है, वेंडर इट मीन्स फेरी वाला, तो वो 400 आइटम्स को सेल करता है। कितने सेल किए भाई? 400 आइटम। अब लेट कर ले आइटम का प्राइस क्या है, लेट आइटम मैंने लेट कर लिया, आइटम है 1 रुपीज़ का। ठीक है भाई, एसपी 400 का हो गया भाई 400 रुपीज़, और जो उसको लॉस होता है वो लॉस होता है 100 आइटम का लॉस, इट मीन्स उसको 100 रुपये का लॉस हो रहा है। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना व्हाट परसेंटेज लॉस, तो लॉस कितने का हो? 100 का, तो 100 अपॉन में सीपी। अब पहले तो सीपी निकालना पड़ेगा। अब सीपी क्या होगा?